अब हम लोग देखेंगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला है इन द गिवन फिगर AC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। जैसा कि क्वेश्चन में दिख रहा है एक सर्कल है जिसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और उसका डायमीटर है AC। राइट द एंगल्स PQR इन टर्म्स ऑफ x। तो हम लोग को PQR ये जो तीन एंगल्स नजर आ रहा है इस फिगर में उसको x के टर्म्स में हम लोग को लिखना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखो Q तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि क्या होगा। अगर हम लोग ये वाला आर्क देखते हैं आर्क AB, इस आर्क के लिए देखो तो फॉर आर्क AB एंगल AOB जो है वो ट्वाइस है एंगल ACB का। क्यों? क्योंकि जो एंगल एट सेंटर होता है वो एंगल एट सर्कमफरेंस का डबल होता है। तो यहाँ पे देखो एंगल एट सेंटर कौन सा है, तो एंगल एट सेंटर ये वाला है AOB जो कि x से रिप्रेजेंटेड है, और एंगल एट सर्कमफरेंस कौन सा है, तो एंगल एट सर्कमफरेंस ये वाला है, ये रहा। देखो मैं उसको डीप कर दे रहा हूँ फिर से, है ना। तो एंगल एट सर्कमफरेंस Q है ACB, उसका ट्वाइस होगा AOB। तो AOB x है तो 2 इंटू ACB यहाँ लिख सकते हैं, और ये ACB है कितना, ACB Q है तो 2 इंटू Q लिख सकते हैं। देयरफॉर Q कितना आ गया, x/2। तो देखो Q x के टर्म्स में रिप्रेजेंट हो गया, था ना ये वाला सिंपल। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे इसे भी 90 दे रखा था, ठीक है, एंगल DOC को भी 90 दे रखा था क्वेश्चन में। तो चलो फिलहाल हम लोग का पहला वाला तो एक चीज से निकल गया, QX के टर्म्स में निकल गया। अब हम लोग को P और R को भी X के टर्म्स में ही निकालना है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे? अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये वाला अगर आपका यहाँ पे चलो कुछ नाम दे देते हैं M, तो एंगल DMC है वो कितना है, एंगल DMC है आपका 90 डिग्री। ये वाला एंगल 90 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ था फिगर में। तो अगर AC एक स्ट्रेट लाइन है, AC एक स्ट्रेट लाइन है, तो उसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल DMA जो है वो 180 माइनस 90 होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल 180 होता है, उसमें से इतना सा 90 है, तो बचा हुआ DOA जो बोलो आप बचा हुआ DMA बोलो वो भी 90 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर वाला एंगल भी 90 हो गया। अब वो वाला एंगल मेरा 90 हो गया। अब एक चीज और देखो, ये वाला जो आर्क है AB फिर से उसको पकड़ो, उसके लिए एंगल ACB इक्वल होगा एंगल ADB के। कैसे? तो एंगल इन सेम सेगमेंट, रुको मैं डीप करके दिखा दे रहा हूं। यहां पे हम लोग देखें अगर इस आर्क के लिए, तो ये किनारा में जो एंगल है I mean उस सरकमफरेंस को छूता हुआ एंगल, तो यहाँ पे भी वही है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक सर्कल में एक गिवन आर्क पे ये वाला और ये वाला सेम होता है, तो सेम चीज यहाँ पे हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ADB भी Q हो गया, यानी ये वाला एंगल भी कितना हो गया, Q हो गया। तो वो वाला एंगल हम लोग को पता चल गया। तो चलो अब कर देते हैं इन ट्रायंगल कौन सा, DMA, ये वाला जो ट्रायंगल है मेरा DMA, ये वाला जो ट्रायंगल है उसमें हम लोग लिखेंगे P प्लस 90 प्लस Q इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। तो P प्लस Q आ जाएगा 90 डिग्री। तो P प्लस Q अगर मेरा 90 डिग्री आ जाएगा तो P आ जाएगा 90 माइनस Q, और Q को तो x के टर्म्स में पहले ही निकाल चुके हैं, तो हम लोग लिख देंगे P इक्वल्स टू 90 माइनस x/2। तो ये हो गया मेरा P, है ना। तो यहाँ पे मेरा P को x के टर्म्स में निकालना था, Q को x के टर्म्स में निकालना था, वो दोनों हो गया, बचा मेरा R। तो देखो R यहाँ पे नजर आ रहा है ना। अब R को हम लोग x के टर्म्स में कैसे निकाले, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे AC तो डायमीटर है ना, AC जो है देखो मैंने डीप कर दिया ऑलरेडी। तो AC क्या है, AC एक डायमीटर है, तो इस वजह से एंगल ADC कितना हो जाएगा, एंगल ADC हो जाएगा 90। क्यों? क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल। ADC अगर 90 हो गया तो ADC बना कैसे, एंगल ADB प्लस एंगल CDB मिलके बना है, ठीक है। और ADB कौन सा है, देखो ADB Q है, हम लोग पहले ही निकाल चुके, ADB Q है, ये वाला तो Q था ही, और CDB तो R दिया वही है। तो R का वैल्यू कितना हो गया, 90 माइनस Q हो गया, तो R का वैल्यू हो गया 90 माइनस x/2, है ना। सिंपल है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। सबसे पहले ध्यान से फिगर को देखो, इसमें लिखा है इन द गिवन फिगर AC इज द डायमीटर, तो AC डायमीटर है। आगे CD एंड BE आर पैरेलल, ये CD और BE लाइन जो है दोनों को पैरेलल बोल दिया है। एंगल AOB 80 डिग्री, ये है O यहाँ पे ये वाला पॉइंट,
तो AOB 80 डिग्री दिया है और ACE दिख रहा है ये छोटा सा ACE ये वाला जो एंगल है वो है 10 डिग्री। अब पूछ रहा है BEC, BCD और CED। तो सबसे पहले देखते हैं BEC कहाँ पे है। देखो हम लोग को फाइंड क्या करने बोला, मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ, ये है ये वाला है BEC, ये वाला जो एंगल है हम लोग को इसको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो AC एक स्ट्रेट लाइन है, AC डायमीटर स्ट्रेट लाइन है, तो AC इज डायमीटर दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर हम लोग का AC स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल कितना होता है, हम लोग सबको पता है 180 डिग्री होता है। तो बोल सकते हैं AOB प्लस एंगल BOC, AOB यानी ये वाला और BOC यानी ये वाला, तो AOB प्लस एंगल BOC हो गया 180 डिग्री। AOB है 80 डिग्री, फिर एंगल BOC फिर इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो खाली एंगल BOC कितना आएगा 180 माइनस 80 यानी कि 100 डिग्री। तो एंगल BOC कितना आ गया 100 डिग्री। एंगल BOC कितना आया 100 डिग्री। हम लोग तो अभी एंगल BOC निकाले, पर हम लोग को चाहिए क्या BEC, पर अब हम लोग BEC इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, अगर हम लोग इस आर्क को देखें, ये वाला जो आर्क है जिसको मैंने डीप किया BC, तो अब हम लिखेंगे फॉर आर्क BC एंगल BOC जो है वो ट्वाइस है एंगल BEC का। क्यों, क्योंकि जो एंगल एट सेंटर होता है वो एंगल एट सरकमफ्रेंस के हाफ होता है ना। तो यहाँ पे जो BOC है, फिगर में देखो BOC है वो BEC का डबल है ना। एंगल एट सेंटर एंगल एट सरकमफ्रेंस का डबल होता है। तो यहाँ से BEC निकालेंगे तो BOC का हाफ हो गया। BOC अगर 100 था तो 100/2 यानी 50 हो गया। तो ये कितना आ गया BEC 50 डिग्री। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो BEC हो गया मेरा 50 डिग्री। चलो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग को BEC कितना होगा ये पता चल गया। अब दूसरा निकालते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग से पूछा है BCD यानी BCD ये पूरा देखो BCD इतना है BCD। अब उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, BCD जो अभी मैंने ब्लू से मार्क किया वो है। तो BCD असल में कैसे मिलके बना है, तो BCD के लिए हम लोग को बहुत सारा एंगल चाहिए। BCD एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं एंगल DCE प्लस एंगल ECA प्लस एंगल ACB से मिलके बना है। सोचो तीन एंगल से, एक ये वाला, दूसरा बीच वाला, तीसरा ये वाला, ये तीनों एंगल को अगर ऐड कर दे तो पूरा BCD आ जाएगा। तो DCE कितना है, देखो अगर देखो ये वाला लाइन जो है ये और ये यानी कि EB और DC आपस में पैरेलल है, तो हम लोग बोल सकते हैं BEC जितना है DCE भी उतना ही है। ये जो DC है वो BCE जितना ही है। हम लोग लिख सकते हैं कि DCE इक्वल्स BCE। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो यहाँ पे कर दो 50 डिग्री। ECA हो जाएगा 10 डिग्री जो पहले से ही गिवन था। अब बचा ACB मतलब ये वाला। अब इसको कैसे निकाले, तो उसको भी निकालने का तरीका है हम लोग का। AB भी तो एक आर्क है, ये भी तो एक आर्क है। तो इस आर्क के लिए देखो एंगल एट सेंटर 80 है, तो एंगल एट सरकमफ्रेंस 40 हो जाएगा। तो ACB 40 क्यों हुआ समझ में आया, तो मैं डायरेक्ट ही बैठा दे रहा हूँ। यहाँ साइड में लिख भी सकते हैं कि हम लोग का जो ACB होगा वो हाफ ऑफ AOB होगा। इसका रीजन सबको पता है, एंगल एट जो सरकमफ्रेंस है वो हाफ है एंगल एट सेंटर के। तो यहाँ पे आ गया 100 डिग्री। तो मेरा BCD आ गया टोटल 100 डिग्री। तो BCD भी फिनिश हो गया। अब बचा लास्ट जो हम लोग को करना है वो है CED, ठीक है। अब CED कैसे करेंगे, तो CED करने के लिए अब ये CED को कैसे निकाले, तो यहाँ पे देखो CED यानी ये एंगल का बात हो रहा है। अब वो एंगल कैसे निकाले CED, तो नोटिस करो EBCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। EBCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो BCD यानी ये पूरा प्लस DEB यानी कि ये पूरा 180 डिग्री होगा, ऐसा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में बोलता है। अब BCD तो अभी तुरंत निकाले हम लोग 100 और DEB अभी निकाल देते हैं। चलो DEB कितना होगा, वैसे हम लोग से DEB नहीं पूछा है, हम लोग से पूछा है CED है, पर DEB निकालना पड़ेगा CED निकालने के लिए। तो DEB हो जाएगा 180 माइनस 100 यानी 80 डिग्री, यानी ये पूरा DEB ये पूरा निकल गया कितना 80 डिग्री।
तो पूरा DEB निकल गया मेरा 80 डिग्री। पर हमसे पूछा था DEB नहीं बल्कि DEC, तो DEC हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? अगर DEB में से इसको माइनस कर दे तो DEC निकल जाएगा, यानी DEB में से अगर हम लोग माइनस कर दे किसको? CEB को, तो मेरा इधर निकल जाएगा DEC, जो कि हमको चाहिए। तो DEB तो 80 था जो अभी तुरंत निकाले, और DEC बोलो, CEB बोलो या BEC बोलो, एक ही बात है, वो 50 दिया हुआ है, तो यानी लिखा दो, यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये वाला हो गया मेरा 30 डिग्री, तो हो गया। तो ये सिंपल सेम ही लॉजिक पे बनता है, अगर हम थ्योरम सीख गए तो सब कर पाएंगे। देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, देख के डिफिकल्ट लगे पर बहुत ट्रिकी और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि ये वाला गिवन फिगर है, जहाँ पे दिख रहा है एक 1 2 3 4 5 एक पेंटागन टाइप का फिगर दे रखा है सर्कल के अंदर में, जहाँ पे AE डायमीटर है। हम लोग से पूछा है ABC, यानी कि ये वाला B है, तो ABC यानी ये पूरा, और CDE यानी कि ये CDE यानी कि ये पूरा, ये दोनों पूरा पूरा का सम का वैल्यू पूछा है। ABC प्लस CDE क्या है? ABC प्लस CDE का वैल्यू पूछा है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखो ये ABCDE एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो हो नहीं सकता, यहाँ 5 साइड्स है, तो अब कैसे निकालें? तो सबसे पहला चीज हम लोग क्या करेंगे, अगर B को यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, तो हम लोग क्या किए? ज्वाइंड BE। तो अगर हम लोग बोले एंगल ABE, तो वो कितना होगा? ABE 90 डिग्री होगा। बोलो क्यों? क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल, ये ABE 90 होगा ना, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक सर्कल में ये डायमीटर है, तो ये सेमी सर्कल के संग में जितना भी एंगल सस्टेन करे सारा ही 90 होता है ना। तो यहाँ पे मेरा सेमी सर्कल के साथ ही ABE सस्टेन हुआ है, तो ABE 90 हो गया। अब ऊपर में ध्यान दो, BCDE क्या है? वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। BCDE इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये वाला BCDE एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल CBE प्लस एंगल CDE इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? अपोजिट एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्री होगा। अपोजिट एंगल किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 180 होता है, तो CBE प्लस CDE हो गया 180 डिग्री। हम लोग को चाहिए क्या था? हम लोग को ये एंगल प्लस ये पूरा निकालना था। तो हम लोग के पास फिलहाल ये वाला यानी CBE प्लस CDE तो है, और ये वाला का वैल्यू भी पता है 90 है, तो बस ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, यानी ये जो पहला इक्वेशन है और ये जो दूसरा इक्वेशन है, ये दोनों को एक बार ऐड करो, तो कितना आएगा? यहाँ पे आएगा ABE प्लस CBE प्लस CDE इक्वल्स टू 90 प्लस 180। 90 प्लस 180 मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं इसके जगह 270, ठीक है। अच्छा, और ABE प्लस CBE क्या है? ABE यानी ये और CBE यानी कि ये, यानी मिला के ये पूरा ही तो हो गया, CBA या ABC ही तो बन गया। तो ये पूरा के जगह लिख दो ABC, इसके जगह लिख दो CDE इक्वल्स टू 270। यही पूछा था कितना होगा, तो आ गया 270, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 46। इसमें क्या बोला है कि AOC इज डायमीटर। तो ये जो AOC है ये गिवन सर्कल का डायमीटर है, और यहाँ पे देखो ये एरो साइन से दिखाई दिया है कि AC और ED आपस में पैरेलल लाइंस है। CBE का वैल्यू 64 है, CBE है 64। अब बोल रहा है DEC निकालो। DEC यानी ये एंगल को पूछ रहा है, आप कैसे करें? तो अगर हम लोग चुनते हैं हम लोग का EDC यानी ये वाला आर्क EDC, ये जो आर्क दिख रहा है EDC है ना, तो अगर हम लिखेंगे फॉर आर्क EDC, और इसको जरा मैच कर देता हूं मैं ऐसे यहाँ पे, तो क्लियरिटी हो जाएगा। हाँ, तो फॉर आर्क EDC यानी ये जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किया, उसके लिए एंगल EOC है एंगल एट सेंटर, है ना। ये जो एंगल EOC है वो एंगल एट सेंटर है, और एंगल एट सरकमफ्रेंस कौन सा है? देखो ये वाला आर्क के लिए जब एंगल एट सेंटर ये था, तो एंगल एट सरकमफ्रेंस तो ये होगा, और एंगल एट सेंटर हमेशा एंगल एट सरकमफ्रेंस का डबल होता है, तो वो 2 इंटू एंगल EBC है,
यानी 2 इंटू 64 डिग्री यानी 128 डिग्री है। तो EOC कितना है 128 डिग्री, ये यहाँ पे होता। तो ये जो मेरा EOC ये वाला जो एंगल दिख रहा है ये वाला, ये 128 डिग्री है। अब यहाँ पे देखो OE इक्वल्स टू OC है, क्यों? रेडियस ऑफ सर्कल है ना। इस वजह से जो मेरा ट्रायंगल EOC है वो कौन सा ट्रायंगल बन गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ये मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? बेस एंगल्स इक्वल होता है। तो हम बोलेंगे एंगल OCE इक्वल एंगल OEC इक्वल्स टू x मान लिया। तो अब किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल को तो मिला के 180 होता है, तो इसको भी मैंने x माना, इसको भी मैंने x माना, और ये जो बीच वाला इसको 128 निकाला। तो x प्लस 128 इक्वल्स टू 180। तो 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 128। तो 10 में से 8 गया 2, कटा 17 में से 12 गया 52। तो x का वैल्यू आ गया 52 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना हो गया 26 डिग्री। ठीक है, तो मेरा क्या चाहिए 26 डिग्री आया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब मेरे को चाहिए क्या था? CED चाहिए था। तो अब ध्यान से देखो ये वाला जो लाइन है AC और ये वाला लाइन है जो ED, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो ये ऑल्टरनेट से Z फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे का ऑल्टरनेट है। तो एंगल OCE जो हम लोग ने अभी निकाला वो इक्वल होगा एंगल DEC के, यानी 26 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल। दैट्स इट, बहुत सिंपल था। देखो क्वेश्चन नंबर 47 बहुत ही सिंपल सम है। इसमें ये एक फिगर दिया हुआ है जिसमें ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जैसा दिख रहा है, APD एक ट्रायंगल है और ADQ एक ट्रायंगल है। फिगर बहुत कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है, जिसमें ADC को 85 लिख दिया है, APD को 40 लिख दिया है। आपसे पूछा एंगल BAD ये वाला और एंगल DQB यानी कि ये वाला DQB ये वाला। तो करना क्या है, BA डिफाइन करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ट्रायंगल देखें, इन ट्रायंगल ADP यानी ये जो बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है A, देखो पहला पॉइंट, DP यानी ये ट्रायंगल ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इसमें दो एंगल ऑलरेडी मेंशन है, एक 85 दूसरा 40 और तीसरा ही तो निकालना है DAP, या BAP नाम दे दो या BAD छोटा सा नाम दे दो। अब इसी को आप PAD बोल दो या BAD बोल दो, एक ही बात है। तो इसको BAD लिखो और तीनों एंगल को किसी भी ट्रायंगल का मिला के हमेशा 180 होता है। तो एंगल BAD का वैल्यू आ गया 180 माइनस इन दोनों का सम, जो कि हो जाएगा 125 डिग्री। तो आंसर आ गया 55 डिग्री, यानी ये हो गया 55 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट पूछता है कि AQB बोल दो या DQB बोल दो, यानी यही एंगल को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए बड़ा वाला ट्रायंगल पकड़ेंगे फिर से, जो स्ट्रेट वर्टिकली में है, AQB ये वाला ट्रायंगल AQB ऐसे। तो इसके लिए तो सिर्फ एक ही हम लोग को दिया हुआ है एंगल। अब इस एंगल को निकालना, ये तीसरा तो दिया ही नहीं है, तो कैसे निकाले? तो पहले वो तीसरा खोजते हैं। वो कैसे खोजेंगे? तो ADCB क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ADCB क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल 180 होता है। तो 85 प्लस ABC है 180। तो खाली ABC निकलेगा 180 माइनस 85 यानी कि 95 डिग्री। तो ये हो गया 95 डिग्री। बस अब तो निकल ही जाएगा। ये जो ट्रायंगल है ये वाला बड़ा सा, इसमें देखो ये एंगल भी पता है, ये एंगल भी पता है, तीसरा निकालना है। कैसे निकलेगा? सबको सम करके 180 कर दो। 55 प्लस 95 प्लस DQB 180 हो गया। तो ये 10 हो गया, ये 1450 और ये DQB। तो DQB कितना आ गया? 30 डिग्री। तो ये बहुत सिंपल सम था, है ना? देख के सिर्फ अजीब सा फिगर था। अब यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 48 है, ये भी देख के थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे पर बहुत सिंपल है, बस फिगर वाइज समझना है। जैसे ये जो सेमी सर्कल जैसा दिया है, असल में एक्चुअल में नीचे में पूरा सर्कल है ही। ये मैं जानबूझ के हल्का सा सर्कल जैसा बना दे रहा हूँ क्योंकि ताकि हम लोग को थोड़ा कुछ एंगल्स को समझने में और आसानी हो। वैसे ये दिया हुआ था फिगर में सेमी सर्कल, तो ये नीचे में कंप्लीट सर्कल तो होता ही, तो हम लोग हल्का सा लाइट सा बस सर्कल जैसा बना के रखते हैं। चलो आगे। यहाँ पे AOB इज डायमीटर, AOB इज डायमीटर बोल दिया क्वेश्चन में कि AOB डायमीटर है।
और एक चीज सिर्फ दे दिया है, CAB का वैल्यू सिर्फ दे दिया है, ठीक है बस। और अब पूछता है पहला बात COB, और एक चीज और दिया है CD, यहाँ एरो से समझ में आ ही गया होगा, CD और ये पूरा लाइन AB पैरेलल है। अब बोल रहा है COB को फाइंड करो, हम लोग को दे दिया है सिर्फ ये जो हमने मार्क कर रखा है x से, अब बोल रहा है इसको निकालो COB को, पहला पार्ट में ये बोला गया। तो अगर हम लोग कंसीडर करें ये BC को एज आर्क, तो इस आर्क के लिए देखो एंगल एट सेंटर है COB और एंगल एट सरकमफ्रेंस है CAB। जैसे मान लो ऐसे सर्कल होता तो यहाँ पे होता है एंगल एट सेंटर और एंगल एट सरकमफ्रेंस, तो बस सेम चीज यहाँ पे वही चीज हो रहा है ना। तो बोल सकते हैं जो एंगल COB है वो ट्वाइस है ऑफ एंगल CAB, ठीक है, और CAB का वैल्यू तो x दिया है, तो COB ट्वाइस ऑफ CAB यानी 2x हो गया, यानी मेरा COB निकल गया 2x, तो COB खत्म, ठीक है, COB खत्म। अब इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग को चाहिए DOC, ये वाला काम हो चुका है तो इसको हटाते हैं। अब हम लोग को क्या चाहिए नेक्स्ट, हम लोग को नेक्स्ट चाहिए ये वाला DOC, यानी ये चाहिए DOC, दिख रहा है ये वाला हिस्सा। अब ये DOC कैसे निकालेंगे, तो अभी तक हम लोग निकाल चुके हैं COB का वैल्यू, यहाँ पे जो कि 2x है उसको लिख देते हैं, जितना लिखेंगे फिगर में लिखते जाएंगे निकाल के, तो दूसरा वैल्यू इसको फाइंड करना आसान होगा। तो COB बोलो या BOC बोलो वो 2x है। अब अगर हम लोग देखते हैं DC पैरेलल टू AB है, तो एक बात बोल सकते हैं कि DCO इक्वल्स टू COB, ये Z फॉर्मेशन से ऐसे ये वाला ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो सेम हो गया, यानी ये एंगल कितना हो गया 2x हो गया, यानी बोल सकते हैं DCO और COB दोनों ही 2x। अब OD और OC भी तो आपस में इक्वल है, रेडियस ऑफ सर्कल, तो उस हिसाब से बोल सकते हैं जो छोटा सा ट्रायंगल DOC है, यहाँ पे ये वाला जो ट्रायंगल है DOC, ये जो मेरा ट्रायंगल है DOC, ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इधर वाला भी 2x हो गया। तो अब यहाँ पे DOC बना देते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है DOC, तो ये 2x है, ये 2x है, और ऐसे लिखा हुआ है DOC। सेकेंड केस में ये DOC ही तो निकालना है, तो किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल गिवन है, तीसरा निकालने के लिए क्या करते हैं, तो लिखेंगे 2x प्लस DOC 180 हो गया। तो DOC कितना हो गया 180 माइनस 2x और माइनस 2x, यानी 180 माइनस 4x, तो ये भी आ गया 180 माइनस 4x, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग फिगर को भी ठीक कर ले रहे हैं अब आगे के लिए, क्योंकि कंफ्यूजिंग ना बढ़ जाए, ये पुराना मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ये तो समझ में आ ही गया है, और थोड़ा सा फिगर को और अच्छा कर ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा मेसी हो गया है ये वाला, ठीक है। ये कुछ ऐसा था, यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे ऐसा था, बस ठीक है, चलो। और ये ऐसा था, ये वाला भी था 2x, और इधर ये पूरा भी आ रखा था 2x, हम लोगों ने इसको भी निकाला था 2x, और अभी हमने इसको भी निकाला है 180 माइनस 4x, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है DAC, DAC मतलब ये वाला DAC, यानी कौन सा, ये वाला, देखो ये DAC, लाइन बाय लाइन बस पीछे पीछे डायरेक्शन मेरा फॉलो करते जाओ, जैसे DAC ये वाला है, ठीक है, तो ये निकालना है। तो अगर हम लोग DC को आर्क चुनते हैं, देखो DC को, DC ये जो ऊपर में दिख रहा है DC, तो फॉर आर्क DC, यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है ना, तो यहाँ पे देखो ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है, हम लोग को फाइंड कौन सा एंगल करना है, ये वाला, ठीक। तो अगर हम लोग इस आर्क को पकड़ते हैं, इस आर्क को DC को, तो ये देखो एंगल सरकमफ्रेंस से पड़ रहा है और ये वाला सेंटर में पड़ रहा है, ये वाला एंगल सरकमफ्रेंस में पड़ रहा है, ये वाला सेंटर में पड़ रहा है, तो बोल सकते हैं एंगल DAC क्या है, वो हाफ है एंगल DOC का, क्योंकि सरकमफ्रेंस वाला सेंटर का हाफ होता है। तो मेरा DOC कितना निकला, DOC देखो यहाँ निकल रखा है 180 माइनस 4x, तो DAC क्या हो जाएगा 180 माइनस 4x का हाफ, यानी 90 माइनस 2x, तो बस मेरा ये तीसरा DAC भी निकल गया, और DAC कितना निकला, तो 90 माइनस 2x, और कैसे निकला हमने देख लिया, तो ये भी मेरा निकल गया 90 माइनस 2x। अब लास्ट बचता है ADC, ADC मतलब ये पूरा ये ADC, वो कैसे निकलेगा,
अब अगर हम लोग ट्रायंगल ही पकड़ ले, इन ट्रायंगल एडीसी, तो देखो ये एंगल तो ये वाला एंगल हम लोग को पता है, ठीक है, ये वाला एंगल पता है, ये वाला एंगल हम लोग को पता है वो कितना है, तो वो है 180 माइनस 2x। लिख देते हैं एंगल का नाम, एंगल DAC, जो हम लोग अभी तुरंत निकाले, ठीक है। अब एंगल DCA देखते हैं वो कितना है, एंगल DCA हो जाएगा x, पूरा DCO हम लोग का 2x है, पर ये जो DCA है वो x है। बताओ कैसे? तो फिर से इसको थोड़ा यहाँ पे बना के दिखा देते हैं कि मेरा ऐसे है ये फिगर थोड़ा, तो यहाँ पे देखो ऐसे है और ये दोनों लाइन क्योंकि पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा ना Z फॉर्मेशन से, ऑल्टरनेट एंगल, तो ये वाला x हो गया, और ये वाला हमने अभी तुरंत निकाला 90 माइनस 2x, तो बचता है अब ये, उसको निकाल दो। तो इसीलिए DAC है हम लोग का 90 माइनस 2x, और यहाँ मैंने 180 माइनस 2x लिख दिया था, ये 90 माइनस 2x है, DCA x है, और निकालना है यहाँ पे ADC यानी ये वाला। तो ADC को कैसे निकालेंगे, ADC प्लस DAC प्लस DCA इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ADC ही तो निकालना है, DAC है 90 माइनस 2x और DCA है x, तो ये हो गया ADC, ये 90 माइनस x, और ये हो गया 180। बस अब निकाल दो, ये दोनों को उधर भेज दो, 90 माइनस x को पूरा उधर भेज दो, तो माइनस 90 प्लस x हो गया, 180 माइनस 90 तो 90 होता है, तो क्या हो गया 90 प्लस x, तो ADC कितना हो गया 90 प्लस x, दैट्स इट। तो ADC भी निकल गया 90 प्लस x, खत्म, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 49 बहुत सिंपल है, तो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, अब तो आप लोग इतना तो समझ गए होंगे, तो आई थिंक इसको कर पाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है DCBA, जो देख के ही पता चल रहा है कि DCBA क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, AB मेरा डायमीटर है, और क्वेश्चन में DCB को 130 बोल दिया, पूछा है सबसे पहले DAB, तो अपोजिट एंगल जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का होता है वो कितना होता है 180 होता है, तो मिला के दोनों को 180 लिख दो, वहां से DAB कितना हो जाएगा 50, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछता है DBA निकालने के लिए इसको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, यानी ये DBA निकालना है, तो बस ये वाला एंगल आप लोग निकाल ही चुके हैं 50, ये वाला है 90, बिकॉज डायमीटर में जब पड़ता है तो सेमी सर्कल 90 डिग्री एंगल सस्टेन करता है, ये तीसरा वाला एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से निकाल दो, ये 49 इजी था, ये खुद करना। चलो अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में हम लोग को दिख रहा है ये हमारा एक सर्कल है जिसमें POQ डायमीटर है, एंगल ROS 42 डिग्री दिया है, और आपसे पूछ रहा है RTS यानी ये वाला एंगल, तो कैसे करें। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो देखो यहाँ पे डायमीटर दिया है, हम लोग को कैसे भी करके कुछ ऐसा रिलेशन लाना है, कुछ ट्रायंगल बनाना है ताकि RTS आ जाए। तो अगर मैं इसे यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दूं, अगर इसे यहाँ पे ज्वाइन कर दूं तो क्या होगा, तो मेरा यहाँ पे एंगल PSQ तो 90 डिग्री हो जाएगा। PSQ 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी भी सर्कल के सेमी सर्कल में हमेशा 90 डिग्री बनता है, ये वाला पढ़ा है ना। तो यहाँ पे देखो ये है मेरा डायमीटर और ये ऐसे गया, तो ये एंगल 90 डिग्री बना, तो एंगल PSQ इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। तो अब निकालो एंगल PST, तो एंगल PST निकलेगा 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री, तो अब निकल जाएगा एंगल PST यानी ये वाला, तो एंगल PST भी 90 डिग्री निकल गया। अब कौन सा ट्रायंगल हम लोग को पकड़ना है, ट्रायंगल PST ही पकड़ना है, जिसमें एंगल PST 90 डिग्री निकल गया। क्यों 90 निकला, तो इधर वाला PSQ तो 90 होता ही, और ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये भी 90 होगा, स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल 180 होता है। अब देखो मैं ब्लू से मार्क करता हूं, हम लोग को निकालना था ये वाला एंगल, है ना, और फिलहाल हमारे पास ये एंगल है 90 डिग्री। अब ये एंगल भी खोज लेते हैं ताकि दो एंगल पता हो तो तीसरा आराम से निकल जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला आर्क पकड़ेंगे, देखो ये मेरा आर्क जो SR है, ये मैं जिसको मैं थोड़ा डीप कर रहा हूँ, आर्क SR। तो आर्क SR के लिए हमारा एंगल एट सेंटर क्या है, ROS है, और एंगल एट सर्कमफ्रेंस क्या है, तो वो है SPR, तो वो हाफ हो जाएगा। जो हमारा SPR है वो ROS का हाफ होगा ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल SPR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ROS।
तो वो हाफ ऑफ 42 डिग्री यानी 21 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा जो इस तरह के शेप में ये ट्रायंगल दिख रहा है कुछ, ये वाला ट्रायंगल PST, इस PST ट्रायंगल में ये 90 है, ये 21 है, तो ये थर्ड PTS बोल दो, या बीच में यहाँ पे कहीं R पॉइंट भी है तो RTS बोल दो। देखो आप इसको PTS बोल दो या RTS बोल दो, बात एक ही है। तो दो एंगल दिया हुआ है तो तीसरा निकाल दो। कैसे निकालोगे? तो RTS प्लस 90 प्लस 21 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो RTS प्लस 180 डिग्री। तो यहाँ RTS कितना आ गया? 180 माइनस 111 डिग्री। तो 10 में से 1 गया 9, कटा 17 में से 11 गया 6, 69 डिग्री। दैट्स इट, हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 50। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। तो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 51। ये काफी इजी है बट अच्छा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर PQ इज द डायमीटर। एक सर्कल आप लोग को नजर आ रहा है, उसके अंदर एक आप लोग को पेंटागन दे दिया है, वो भी नजर आ रहा है। ये कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। कौन सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है? तो PTSRQ तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं, यहाँ 5 है। PQ आपका डायमीटर है। चलो जो जो लिखा रहता है उसको हमेशा लिख लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे आपके एक ओवरऑल फ्रेम बनने लगता है क्वेश्चन का कि कैसे करना है। यहाँ पे आपका RQP 58 डिग्री दिया। जैसे आपने लिखा कि PQ डायमीटर है तो PRQ 90 डिग्री हो गया। देखो एंगल PRQ कितना हो गया? 90 डिग्री। क्यों? ये बताने का जरूरत नहीं है, अगर स्टार्टिंग से वीडियो फॉलो किया तो आप लोग इजीली बोल दोगे एंगल इन सेमी सर्कल। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। पूछा था RPQ निकालो, ये कोई क्लास 6 का बच्चा भी निकाल देगा कि इन ट्रायंगल PRQ दो एंगल गिवन है, एक 90 है दूसरा 58 है, तो जरा तीसरा वाला RPQ निकाल देते हैं। तीनों को मिला के 180 लिखते हैं। तो RPQ हो गया 180 माइनस 148, है ना। तो 10 में से 8 गया 2, कटा 17 में से 14, 32 डिग्री। तो ये हो गया आपका 32 डिग्री। ठीक है, चलो साथ ही साथ यहाँ एक चीज और बोल दिया था। देखो एरो का साइन से समझ में आ रहा होगा कि SR इज पैरेलल टू PQ। अब SR इज पैरेलल टू PQ है तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल SRP इक्वल एंगल RPQ। कैसे? ऑल्टरनेट एंगल्स, ये हमने पढ़ा है पैरेलल लाइंस में। ये वाला इसके इक्वल हो गया, तो यहाँ पे भी आ गया 32 डिग्री। और हमसे पूछा क्या था? पूछा था STP निकालो, यानी इस एंगल को निकालो। कैसे निकालेंगे? तो भले ही मेरा पूरा फिगर PTSRQ तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं था, बट PTSR तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इन PTSR जो कि मेरा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हम लोग बोल सकते हैं एंगल PTS प्लस एंगल SRP 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्री होता है। कौन कौन सा? देखो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, ये वाला और ये वाला, इतना सा। ठीक है, तो एक तो 32 डिग्री दिया ही है मेरा, SRP तो 32 डिग्री दिया ही है जो हमने अभी ऑल्टरनेट से निकाला था। तो एंगल PTS निकाल दो, ये 32 डिग्री उधर चला जाएगा और 180 से माइनस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 10 में से 8 हो गया 8, कट आपका इधर हो जाएगा 148 डिग्री। दैट्स इट, तो निकल गया हमारा, है ना। तो अब करेंगे हम हमारा क्वेश्चन नंबर 52। इसमें बोल रहा है कि एक सर्कल है जिसमें आपका AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ये मेरा जो AB है, जो हल्का सा स्लांटिंग लग रहा है पर ये स्ट्रेट लाइन ही है, एक डायमीटर है। ठीक है, फिगर थोड़ा ऐसा है। तो AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर हो। OD इज पैरेलल टू BC। OD और BC आपस में पैरेलल है, ऐसे एरो मार्क बना लो जो पैरेलल को डिनोट करता है। एंड एंगल AOD है 60 डिग्री। एंगल AOD मैंने मार्क कर ही दिया 60 डिग्री। आपसे पूछ रहा है कि ABD निकालो। तो ABD कैसे निकाले? सबसे पहले तो ABD बना लो। ABD मतलब इसको पूछ रहा है आपसे, ऐसे ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, ये वाला है ना एंगल ABD। तो ये बड़ा सिंपल है, आपका AD इज द आर्क। आप AD को आर्क पकड़ो, है ना। तो AD आर्क के लिए, जिसको मैं अभी डीप कर रहा हूँ, ये AD आर्क के लिए एंगल एट सेंटर 60 है। एंगल एट सर्कमफ्रेंस क्या होगा? उसका हाफ होगा। ये हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं, आई थिंक रिपीट करने का बार बार जरूरत नहीं है। तो हाफ ऑफ एंगल AOD हो जाएगा, यानी हाफ इंटू 60 हो जाएगा, दैट मीन्स 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ABD खत्म। चलो नेक्स्ट बोलता है DBC। ये DBC को निकालो। अब ये DBC हम लोग कैसे निकाले? तो हम लोग का देखो ये पैरेलल दिया हुआ है, OD और BC पैरेलल दिया है ना। OD और BC को पैरेलल दिया, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया था पैरेलल OD एंड BC को। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये एंगल मेरा 30 डिग्री निकल चुका है। ठीक है, और O मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल है।
बस सब कुछ वही घुमा फिरा के जो आज तक हम लोग पढ़ते आए वही लगाना, और साथ में सर्कल्स का थ्योरम इंप्लीमेंट कर देना, नथिंग मोर देन दैट। OD इक्वल्स टू OB मैं बोल रहा हूँ, क्यों? रेडियस ऑफ सर्कल। भाई रेडियस ऑफ सर्कल तो सारा ही इक्वल होता है, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल होता है तो ट्रायंगल BOD कौन सा ट्रायंगल बन गया? आइसोसेलेस। अब आइसोसेलेस क्यों बना? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों साइड्स इक्वल होते हैं, और यहाँ पे भी दो साइड इक्वल है, और दो साइड इक्वल होने से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल भी इक्वल हो जाता है, तो ये भी 30 डिग्री हो गया। यानी कि मैं बोल सकता हूँ एंगल OBD इक्वल एंगल ODB हो गया, दोनों ही 30 डिग्री हो गया। ठीक है, आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा था कि निकालो DBC। वेरी इजी। अब DBC को किसके इक्वल कर दो? ODB के इक्वल कर दो। बहुत जन समझ भी गए होंगे कौन सा एंगल, तो ऑल्टरनेट एंगल। कैसे? तो Z फॉर्मेशन, यहाँ ऐसे करके Z फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो ये वाला और ये वाला, देखो मार्क कर रहा हूँ, ये देखो ये ODB और ये वाला DBC हो गया, खत्म, दैट्स इट। तो अब निकालते हैं हमारा ADC। तो ADC कैसे निकालेंगे? हमारा ये जो ADC है, नोट करो, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो बोल सकते हैं ABC यानी एंगल ABC प्लस एंगल ADC यानी एंगल ADC, ये तीनों दोनों को मिला के 180 डिग्री होगा। अपोजिट एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। तो ABC की जगह कितना बैठाओगे? तो ABC में ये तो 30 डिग्री था ही, और हम लोगों ने देखा था कि मेरा DBC, यहीं पे नोट करो कहाँ है DBC अभी तुरंत हमने फाइंड किया था, तो DBC हमारा 30 डिग्री ही था, तो ये DBC भी मेरा 30 डिग्री ही था। तो यानी टोटल मेरा अगर हम लोग देखें तो OBC बोल दो या ABC बोल दो, आप ABC बोलो या OBC बोलो, वो टोटल 30 प्लस 30 60 डिग्री है। तो ADC निकाल दो, ADC आ जाएगा आपका 120 डिग्री, 180 माइनस 60 डिग्री, दैट्स इट। तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 53। ये डायग्राम देख के काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट ये बहुत इजी और मजेदार क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि यहाँ पे हमारा दो सर्कल्स दिख रहा है आपको, जो बड़ा वाला सर्कल है वो छोटे वाले सर्कल का सेंटर को होते हुए गुजर रहा है। मान लो ये छोटा सर्कल है, तो बड़ा वाला सर्कल ऐसे छोटे वाले सर्कल का सेंटर से होकर गुजर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एंगल APB दिख रहा है, 75 दे दिया है, और यहाँ देखो BCD जो ब्लू से मार्क किया, ये छोटा सा एंगल वो 40 डिग्री है, और आपसे पूछता है कि AOB निकालो। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि एंगल AOB निकालो। तो ये तो सबसे सिंपल वाला पार्ट था कि AOB कैसे निकालेंगे। तो देखो मेरा ये जो छोटा सर्कल है, ये छोटा वाला सर्कल, उसके लिए अगर हम लोग APB को आर्क पकड़ते हैं, देखो ऐसे करके APB को AB को आर्क पकड़ते हैं, APB नहीं AB को आर्क पकड़ते हैं, तो फॉर आर्क AB हम लोग का एंगल AOB क्या है? वो एंगल एट सेंटर है, तो वो क्या होगा? डबल होगा एंगल APB का, जो कि एंगल एट द सर्कमफ्रेंस है। ये तो अभी से कब से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो ये 150 डिग्री हो गया, तो AOB ऐसे निकल गया। अब पूछता है कि ACB निकालो, ACB यानी इस एंगल को निकालो। इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे बेस्ट तरीका है कि जो जो एंगल निकलते जाओ, अब यहाँ फिगर में लिखते जाओ। तो ये AOB कितना हो गया? 150 डिग्री हो गया। अब आपको निकालना क्या है? ACB यानी कि ये वाला एंगल है ना, तो कैसे निकालेंगे? अब ध्यान से देखना, ये जो बड़ा वाला सर्कल है वो यहाँ से जा रहा है ना ऐसे करके, तो अगर मैं कहूँ कि ACBO is a cyclic quadrilateral for bigger circle, तो आई थिंक मैं 100% करेक्ट बात बोल रहा हूँ कि ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसके लिए ACBO, देखो मेरे को फॉलो अप करो, ACBO एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम सप्लीमेंट्री यानी 180 होता है, तो AOB प्लस ACB कितना हो गया? 180 डिग्री। AOB कितना है? AOB आपका 150 है, तो निकाल दो ACB। तो ACB कितना हो जाएगा? ACB हो जाएगा 180 माइनस 150 यानी कि 30 डिग्री, खत्म, ACB निकल गया। आपका ये वाला और ये वाला सप्लीमेंट्री था, एक 150 है तो दूसरा 30 होगा। नेक्स्ट पूछता है कि ABD निकालो, देखो यहाँ पे ABD निकालो, तो ABD पहली बात तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो उसके लिए जरा फिगर बनाते हैं। ABD इसको हम लोग ब्लू से ऐसे मिलाते हैं, तो ये गया ऐसे B और ऐसे गया D, देखो नजर आ रहा है, ABD यानी कि हम लोग से ये एंगल पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसमें भी आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है।
अगर आप ध्यान से देखो तो ABDC कौन सा, ABDC इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। फिर से बिगर सर्कल का ही बात हो रहा है। मैं ब्लू से फिर से ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, देखो ये वाला ऐसे, देखो ये और ये डॉटेड लाइन वाला दिख रहा है, तो बोला जाएगा कि ABDC एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और ABDC जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसमें ये छोटा वाला 30 अभी तुरंत निकाला था और ये बचा हुआ ये छोटा सा हिस्सा 40 ऑलरेडी दिया हुआ था। तो अगर हम लोग देखेंगे पूरा एंगल ACD, तो पूरा एंगल ACD हो जाएगा 40 और इसके अपोजिट में जो एंगल है ABD वो हम लोग को निकालना है और दो एंगल को मिला के 180 डिग्री होता है। ACD 40 था, देखो ACD पहले हम लोग निकाल देते हैं। हम लोग का ACB 30 था, BCD 40 था, फिर से देखो ACD 30 था, BCD 40 था, तो ACD कितना निकलेगा 30 प्लस 40 यानी कि 70 निकलेगा। तो हम लोग जानते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल यानी ACD ये पूरा प्लस ABD अपोजिट वाला को मिला के होगा 180 डिग्री, जिसमें से एक 70 है तो ABD निकाल लो। ABD कितना होगा 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री, यानी ये मेरा निकल गया, ये जो है ये मेरा निकल गया, ये कितना निकला 110 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट आपसे पूछता है लास्ट वाला ADB, देखो कौन सा ADB, कौन सा ADB। अब इसको कैसे निकालें, तो मैं थोड़ा सा जो हो चुका उसको इरेज कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये वाला हम लोग निकाल ही चुके हैं तो ये लाइन ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता तो इसको मैंने हटा दिया ताकि कंफ्यूजन उतना ना रहे। ध्यान रखना ये AOB कितना है तो 150 है, कितना है 150 है। हमसे पूछ क्या रहा है ADB है ना, ADB, तो मैच करो यहाँ पे ऐसे करके ADB यानी ऐसे करो ADB। अच्छा, अब फिर से मैं ब्लू से मार्क करता हूँ, ये वाला देखो ऐसे 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 और ऐसे, तो AOBD जो आपको नजर आ रहा है AOBD वो भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। AOBD इज आल्सो साइक्लिक, ये वाला जो AOBD भी साइक्लिक है। आपको दिया हुआ है AOB, इसके अपोजिट में पड़ रहा है ADB, दोनों के मिला के 180 होता तो डायरेक्ट ADB कितना होगा 180 माइनस 150 यानी 30 डिग्री। दैट्स इट, इतना सिंपल था। तो अब करेंगे हम हमारा क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा है जिसके अंदर ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। आप लोग को वेरियस एंगल नजर आ ही रहा होगा, ये पूरा जो एंगल है यानी एंगल DAB वो 65 है, DBA वो 70 है और BDC वो 45 है। सबसे पहले पूछा है BCD निकालो, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। BCD निकालो तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे एंगल BAD प्लस एंगल BCD 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल मिला के 180 डिग्री होता है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। तो एंगल BCD निकाल दो, BCD हो जाएगा 180 माइनस 65 यानी कि कितना 115 डिग्री। ठीक है, चलो खत्म। अब आया ACB, तो ACB कैसे निकालेंगे, ACB को चलो हम लोग ऐसे करते हैं, ACB यानी ये छोटा सा ये ACB निकालेंगे। कैसे निकाले ये ACB है ना, ये ACB निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो मेरा जो ट्रायंगल ABD है, ठीक है, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में क्या है, तीन एंगल है। पहला एंगल है DAB, दूसरा एंगल है ABD और तीसरा एंगल है ADB। तीनों को मिला के 180 डिग्री हुआ। ये एंगल और ये एंगल को मिला के 180 डिग्री हुआ। तो 65 प्लस 70 प्लस ADB हुआ 180। ठीक है, तो 65 प्लस 70 कितना हो जाएगा 135। तो 135 प्लस एंगल ADB, अच्छा यहाँ ADB हो जाएगा आपका 180। तो वहां से आप एंगल ADB निकाल दो, जो कि कितना होगा 180 माइनस 135 यानी कि कितना हो गया आई थिंक 45 डिग्री। तो आपका ये वाला निकल गया 45 डिग्री। कुछ नहीं, बहुत सिंपल था। इस ट्रायंगल में ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तीसरा नहीं निकाल दोगे भाई, ये ADB निकल गया 45 डिग्री, तो मेरा ये भी निकल गया, ADB निकल गया।
तो अब मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल ADB। कैसे? एंगल इन सेम सेगमेंट। मैं इसे स्पीड में अब इसलिए पार कर रहा हूँ बिकॉज इतना दूर तक करके आप लोगों को ये सब क्लियरिटी आ जाना चाहिए। तो ये 45 डिग्री होगा। ये वाला जो मेरा आर्क है, देखो ये भी एंगल किनारे पे ही पड़ रहा है और ये भी एंगल किनारे पे ही पड़ रहा है, तो दोनों 45 होगा ना, तो AC भी निकल गया। अच्छा, लास्ट चीज और बोला था कि AC को डायमीटर प्रूफ करो, तो कैसे प्रूफ करेंगे? एंगल ADC कितना आ गया देखो तो, 45 प्लस 45 यानी 90 आ गया, है ना। ADC कितना आ गया? 45 प्लस 45 90 आ गया, यानी AC इज डायमीटर। बस खत्म, बहुत इजी है। जब दो एंगल को मिला के 90 डिग्री होता है, मीन्स यहाँ पे जब आपका ये वाला एंगल 90 डिग्री आ रहा है, यानी पक्का ये वाला पोर्शन सेमी सर्कल है और ये सेमी सर्कल है, तो AC डायमीटर। आई थिंक ये बात भी हम लोग पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 55 काफी इजी है। यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे दिया है जिसमें एंगल A और एंगल C के बीच का रेशियो दे दिया है, B और D के बीच का रेशियो दे दिया है। ये सब आप लोग खुद से ट्राई करना, बस रेशियो को 3x प्लस x पकड़ के 180 करना है, एक बार 1y प्लस 5y करके 180 करना है। ये बहुत सिंपल सम है, खुद से एक ट्राई मारना है। नहीं बने तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पे अपने क्वेरीज पोस्ट करो। किसी और बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन उठाकर आपको कोई डाउट है तो उसको पोस्ट कीजिए टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पे आपको तुरंत सॉल्यूशन दिया जाएगा और वहाँ जुड़कर आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर भी बहुत सारे डिस्कशन कर सकते हो और खुद को प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पे दिख रहा है आपका ये सर्कल है, AB आपका डायमीटर है, एंगल ABP 42 डिग्री दिया है। आपसे पूछा है PQB यानी ये एंगल और QPB प्लस PBQ। चलो तो एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले मेरा AB क्या है? डायमीटर है। हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करते हम लोग बोल सकते हैं एंगल APB 90 डिग्री होगा। आप बोलो क्यों? एंगल इन अ सेमी सर्कल। देखो मैं मार्क कर दे रहा हूँ मैं किसका बात कर रहा हूँ। ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि ये आपका सेमी सर्कल है, तो एंगल APB 90 डिग्री। अब इन ट्रायंगल APB जब दो एंगल आपको पता ही है, एक 42 डिग्री है जो कि ये वाला है, दूसरा 90 डिग्री जो कि ये वाला है, तो तीसरा बचा ये एंगल, ये यानी एंगल PAB नाम है जिसका, ये कितना होगा? 180 डिग्री। तो एंगल PAB कितना होगा? 180 माइनस 132 कितना हुआ? 10 में से 2 गया आपका 8, कट के 17 में से 13 48, तो आपका ये आ गया 48 डिग्री, ठीक है। पूछा था आपसे PQB निकल चुका है। कैसे निकल चुका है? फॉर आर्क PB, हम लोग यहाँ लिखते हैं फॉर आर्क PB आर्क के लिए आपका एंगल PAB और एंगल PQB सेम है, तो बोल सकते हैं एंगल PAB इक्वल्स एंगल PQB। एंगल PAB इक्वल्स एंगल PQB। कैसे? एंगल ऑन सेम सेगमेंट बोल दो, सेम आर्क बोल दो, सेम कॉर्ड बोल दो, चलेगा। क्यों चलेगा? मैंने पहले ही बताया कि यही आर्क पे ये एंगल बन रहा है दोनों। बोला जाए तो PB कॉर्ड पे भी ये दोनों एंगल बनाया जा रहा है और ये पूरा सेगमेंट ही पकड़ लो, है ना। तो एक तरह से मेरा PAB इक्वल्स टू PQB, यानी PQB कितना आ गया? 48 डिग्री। लास्ट अब निकालना है सेकेंड नंबर, QPB प्लस PBQ। देखो क्या निकालना है, QPB यानी ये वाला प्लस PBQ यानी ये पूरा, ये दोनों का सम निकालना है। बहुत इजी है, भले आपको देख के थोड़ा अलग लगे। मेरा ये वाला 42 डिग्री निकल ही चुका है। अब मैं पकड़ूंगा इन ट्रायंगल, थोड़ा इसको इरेज ही कर देते हैं इधर वाला पोर्शन को, क्योंकि ये हो चुका है ना। तो इसको थोड़ा इरेज करते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल PQB एंगल PQB प्लस एंगल PBQ प्लस एंगल QPB, ये तीनों को मिला के हुआ 180 डिग्री, है ना। ये एंगल प्लस ये पूरा एंगल प्लस ये एंगल, ये वाला मिला के हुआ 180 डिग्री। QPB तो आपका ये है, QPB ये है, PBQ ये पूरा है, तो बचता है आपका PQB जो कि दिया हुआ है 42 डिग्री। तो यहाँ PBQ प्लस QPB इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। तो निकाल दो PBQ प्लस एंगल QPB 180 माइनस 42 कितना आएगा? 10 में से 2 गया तो 8,
कट आपका हुआ यहाँ पे 17 में से 4 गया तो 13, 138 डिग्री, तो दोनों का सम 138 डिग्री आया। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 57 भी काफी इजी है, वो आप सबका होमवर्क रहेगा, आप लोग करना। तो यहीं पे जाके खत्म होता है हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज सर्कल का, जिसका हमने सारे सम्स को कवर किया है। आपको फिर भी कोई डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको ज्वाइन करो। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी ढेर सारे अपडेट्स आने वाले हैं। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करोगे तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला पाएंगे, बिकॉज हम वीडियोस लाएं इतने मेहनत करके और आपका उतना अच्छा रिस्पांस मिले ही ना तो फ़ायदा नहीं है इस बात का। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना हमारा वीडियोस पहुंचाएं। तो दैट्स इट, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं हमारे सेकेंड एक्सरसाइज में।